तो हेलो, स्वागत है आपका नई क्लास में। और जैसा कि हमने आपको पुराने लेक्चरों में प्रश्नावली 3.3 के जो विलोपन विधि से हम कक्षा 10 की मैथ पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग में हम वीडियो बना रहे हैं। और इससे पहले की जो चैप्टर हैं मैंने पिछली वीडियो में बता रखे हैं, तो आप जाइएगा सब और वो सब वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलो, आज का जो वीडियो है जो मैंने प्रश्नावली 3.3 करा रहा हूँ ना, उसके बाद के जो सवाल बचे हुए हैं उसको लेके है। तो दोबारा से वही एनसीईआरटी जिससे हम पढ़ाते हैं। तो सारे बच्चे पेन और पेंसिल निकाल के बैठ जाएं और कॉपी निकाल के बैठ जाओ आप लोग, ठीक है ना। और अपनी क्लास को चालू करते हैं, ठीक। तो कल हमने जो भी वीडियो बनाई थी, जो इससे पहली वीडियो है ना, उसमें इसका 3.3 का पहला पार्ट आ चुका है। मतलब प्रश्न नंबर पहले के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं और आपको आज देखने हैं प्रश्न नंबर 2 के सारे प्रश्न। इसमें टोटल 5 प्रश्न हैं, उनके बारे में देखेंगे हम। और सारे जो भी क्वेश्चन होंगे आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, पहला सवाल है उसके ऊपर बात करते हैं। सवाल बोला है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो हमारी भिन्न में एक में बदल जाती है। तो देखो, उसको हम करते हैं, मैं एनसीईआरटी इधर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं अपना। जैसे कि हम मान लेंगे कि हम भिन्न को मानेंगे कि माना भिन्न, हम भिन्न मान लेंगे, ठीक है। माना भिन्न बराबर मान लो x बटे वाई, ठीक है ना, ऐसे मान लेंगे। यानी ऊपर वाला होता है उसे हर में अंश मान लेंगे, x है, अंश ऊपर होता है अंश बटे हर। अंश इसमें x है और हर इसमें y है, ठीक है ना। जैसे मैंने माना है वैसे आपको भी करना है, जैसा मैं करता रहूँ वैसे देखते रहना है। पूरी वीडियो देख कर जाना है, ठीक है। आपको पूरी वीडियो देखा करो, पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएंगी। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ देखते हैं। तो हमने एक भिन्न मानी है x बटे वाई, जिसमें ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको अंश बोलते हैं। अंश हमने x मान लिया है, हर हमने y मान लिया है, ठीक है। तो सवाल में बोला क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार, ठीक है ना, प्रथम शर्तानुसार। सवाल में बोला है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो हम भिन्न हमारी एक में बदल जाती है, ठीक है ना। जैसे एनसीईआरटी से मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ऊपर देखते रहना, देखिए क्वेश्चन लगा दूंगा मैं। तो प्रथम शर्तानुसार बोला है कि अंश में एक जोड़ दें, लिख दो यहाँ पे कि अंश में एक जोड़ना है, ठीक है ना, जोड़ना है, ठीक है। और हर में एक घटाना है, ठीक है, घटाना है, सही है ना। तो जो भिन्न है हमारी ना, तो वो किस में बदल दी भिन्न बेटा, वो वन में बदल जाती है। तो देखो करते हैं। तो जैसे हमने भिन्न लिख लेंगे x बटे वाई, सही है, x बटे वाई लिख ली मैंने। और इसमें बोला है कि आपको अंश में से एक घटाना है, तो अंश में से एक घटा दो आप, ठीक है, जैसे मैं घटा रहा हूँ वैसे घटाना है। हर में है बाई, तो बाई में से भी एक, मतलब एक जोड़ना है, मतलब इसमें एक जोड़ना है। अंश में एक जोड़ना है तो जोड़ दिया, हर में एक घटाना है तो घटा दिया। और ये भिन्न हमारी टोटल किस में बदल जाती है, वन में बदल जाती है। इसके नीचे कुछ नहीं होता बेटा, आप वन मान लिया करो, ठीक है। और सारे बच्चे जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं सारे बच्चे। इसकी गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा x प्लस में 1 इजकल टू, इसकी इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा y माइनस में। हाथ तो लग रहा बैठा हुआ है तो आप समझ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। बेशक वो बढ़िया पढ़ाया है। ये 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा x, y इधर आएगा तो माइनस बराबर माइनस के 1, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 1, ठीक है। ये जाएगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 2 हो गया। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। अगली कंडीशन देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ देख रहा हूँ मैं अगली कंडीशन, ठीक है। बोला क्या है, ये तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दोगे दूसरी शर्तानुसार, ठीक है ना। दूसरी शर्तानुसार बोला है कि यदि हम हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दो आप, भिन्न है हमारी x बटे वाई, ठीक है ना। हर में एक जोड़ दिया तो भिन्न बदल जाती है 1 बटा 2 में। जैसा कि ऊपर लिखा है कि यदि हम भिन्न के हर में से एक जोड़ दें, ठीक है ना, एक जोड़ दें तो हमारी भिन्न बदल जाती है 1 बटे 2 में। इसको हल कर लेंगे हम, जैसे इसको किया था। इसकी गुणा इसमें हो जाएगी और इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, 2 1 कम 2 हो जाएगा तो 2x होगा, बराबर ये हो जाएगा y प्लस में 1, ठीक है ना। इसको इधर ले आओ
तो 2x माइनस में y बराबर ये हो जाएगा 1। इसको लिख देंगे हम समीकरण नंबर 1। आप भी इसको 2 लिख दो, ठीक है, इसको लिख देंगे 2। जैसे मैंने इन दोनों को हल करने के बाद बॉक्स में बंद किया है, आपको भी दोनों समीकरण हल करने के बाद दोनों बॉक्स में बंद करने हैं। ये मक्खी परेशान कर रही है। चलिए, बहरहाल हम समीकरण 1 और 2 को कौन सी विधि से हल करने वाले हैं, तो हमारी चल रही है, यहाँ पे लिख दोगे समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 1 व 2, ठीक है, 1 व 2 से क्या कर लेंगे हम, समीकरण 1 और 2 को लगा लेंगे। और विधि चल रही है हमारी इसमें विलोपन विधि। जितनी भी सवाल कर रहे हैं बेटा विलोपन विधि से करने हैं, ठीक है। विलोपन विधि मैंने पीछे की वीडियो में बता रखा है, आप सारे बच्चे जाइएगा और वो वीडियो आपको देखना है। जैसे ही आप देख लोगे आपको मस्त समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो समीकरण 1 और 2 को देखो, हमारे पास क्या होता है, इसमें चर के जो गुणांक होते हैं ना, इसमें एक बनाने होते हैं, मतलब दोनों सेम बनाने होते हैं। यहाँ पे चर का गुणांक 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में 2 से मतलब 2 अंक 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, गुणा कर दो, तो लिख दो उसमें ये हो जाएगा 2x माइनस के x माइनस बराबर माइनस के 2x माइनस के 2y इजिकल टू 2 दूनी ये हो जाएगा 4 माइनस का, ठीक है। ये समीकरण आ गया हमारे पास 3। ये समीकरण क्या ही कर लेंगे, दोनों समीकरण 2 को और 3 को हल कर लेंगे बराबर रखने पर। विधि हमारी चल रही है विलोपन विधि, विधि से हमने हल किया है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस के y बराबर 1, ठीक है। हमने क्या किया, हमने पहले दोनों कंडीशनों से एक एक समीकरण बना लिया, फिर हमने देखा समीकरण 2 में 2 गुणांक है x का गुणांक 2 करने के लिए क्या किया मैंने, समीकरण 1 में भी 2 से गुणा कर दी, ये किया 2 से गुणा करने के बाद समीकरण 3 बना है। समीकरण 2 का x का गुणांक और समीकरण 3 का x गुणांक समान है, तो मैंने क्या कर दिया, इसके बगल में समीकरण 3 को और 2 को पास में लिख लिया। हल कर लेंगे इसको, चिन्ह बदल जाते हैं जब समान चिन्ह होते हैं, प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का y, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। मैं ऊपर लिखूंगा, इसके बाद दिखेगा नहीं वरना आपको, यहाँ पे हल कर रहा हूँ इस सवाल को, ठीक है, ऐसे। यानी हमारे पास बेटा आ गया y बराबर 5 आ गया, सीधा सीधा मान, ठीक है, y बराबर 5 आ गया। y बराबर आप इसमें लगा दो या इसमें लगा दो, मैं बोलूंगा कि y का मान आप समीकरण 1 में लिख दो, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक, जैसा भी मैं स्टेप लिख रहा हूं ना वैसे ही आपको लिखना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। ऐसे आप लिखोगे ना स्टेप बाय स्टेप तो पूरे नंबर मिलेंगे बोर्ड में, ठीक है। चलो मैं लिखता हूं, तो समीकरण हमारे पास x माइनस वाई, ये वाला समीकरण है, बराबर है माइनस की 2। इसमें क्या रख दूंगा मैं, y बराबर 5 रख दूंगा, तो रख दो x माइनस 5 बराबर माइनस के 2। ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस के 2 प्लस के 5, यानी x बराबर हो गया 3। सही है ना, सारी वैल्यू हमारे पास निकलवाई, y का मान ही आ गया, x का मान ही आ गया। करना क्या है, हमें इस जो भिन्न मान लिया ना उस भिन्न में रख देना मान को, ठीक है, रख दो। तो जो हमारी भिन्न आई थी बेटा, जो भिन्न आई थी ना, वो भिन्न क्या है हमारे पास, ये है भिन्न है हमारे पास x बटे वाई। आप कुछ नहीं करना है, यहाँ से y का मान यहाँ रख देना है, यहाँ से x का मान रख देना है। ये सवाल पूरा हो गया, ये सवाल बोर्ड में आता है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो आप इस सवाल को लिख ले, और मैं लिख देता हूँ इस सवाल को 100%, ठीक है। ये सवाल 100% बोर्ड में आता है, लिख लो इसे। चलो मैं मिटाता हूँ इसको, अगले सवाल पर आते हैं, 1 मिनट। अगला सवाल है, जैसा कि स्क्रीन पे मैंने सवाल लगा रखा है, स्क्रीन पे आप सवाल देख सकते हैं। सवाल मैं एनसीईआरटी में पढ़ रहा हूँ, आप ऊपर पढ़ लो। सवाल बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। इन सवालों को कैसे करते हैं, तो इनको लिखते हैं कि माना, ठीक है, इसको भी लिखोगे माना, सही है, माना नूरी
नूरी की वर्तमान आयु, ठीक है, ऐसे मान लोगे आप, वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु मान लो x वर्ष, इस तरह से, ठीक है ना। वैसे मान लोगे आप कि सोनू की वर्तमान आयु बराबर मान लो बेटा 22 वर्ष, ठीक है। ये सवाल भी बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इससे पहले वाला भी सवाल बहुत बार पूछा गया है, दोनों ही सवाल बढ़िया हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, तो हम लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, नूरी की आयु, ठीक है। अच्छा ये बताओ, वर्तमान आयु में से ही हम किसी की आयु घटा सकते हैं, किसी की आयु में प्लस कर सकते हैं। सवाल में बोला है कि x, अभी प्रेजेंट की आयु किसी की x है ना, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, तो मैं कह सकता हूं आज से पहले की बात हो रही है। जब पहले की बात होती है बेटा तो उसमें माइनस करते हैं, जब बाद की बात आती है तो उसमें प्लस ही करते हैं। तो देखो 5 वर्ष पूर्व लिखा है, तो हम जो वर्तमान आयु है उसमें 5 क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटाते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व यानी x - 5 वर्ष होनी चाहिए उसकी, ठीक है ना, ये आयु रही होगी 5 वर्ष पूर्व। ऐसे लिख लो कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, पूर्व सोनू की आयु। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ नूरी ही घटी होगी या बड़ी होगी, दोनों लोग ही आपस में समान रेशियो में मैथ में बढ़ते हैं और घटते हैं। मैथ का ये रूल है कि ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये होगी बेटा मेरे पास पाई माइनस के 5 वर्ष, ऐसे लिख लोगे, ठीक। सवाल में बोला क्या है, सवाल में बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। तो लिख लोगे आप प्रश्न। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि 5 वर्ष पूर्व बोला है कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है ना। सोनू की आयु की कैसी थी, 3 गुनी। तो लिख लोगे आप प्रश्नानुसार क्या बोला है कि ये 3 गुनी थी इसके, तो लिख दोगे x - 5 बराबर 3 y - 5, ये कंडीशन रही होगी, ठीक है। सोनू की आयु की 3 गुनी, लिख दोगे आप x - 5 बराबर 3 y - 5, ये माइनस इधर जाएगा, ठीक है। 5 तियां हो जाएगा 15, ये इधर जाएगा तो जाएगा x, ये इधर आएगा तो -3y -15 प्लस के 5, ठीक। तो जाएगा x - 3y बराबर -10। समीकरण नंबर 1 बन गया हमारे पास, ठीक है ना। इसको मैं लिखूंगा, आगे लिखता हूं। सवाल में आगे क्या बोला है, सवाल में आगे बोला है बेटा कि सवाल में बोला है कि 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, आगे लिख लेंगे हम 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पे लिखते हैं 10 वर्ष पश्चात, ठीक है ना, नूरी की आयु। तो देखो अभी उसकी आयु कितनी है, x वर्ष, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 10, ठीक है ना। जब वो 10 वर्ष बढ़ जाएगी तो सोनू भी 10 वर्ष बढ़ जाएगा, है ना कि। तो लिख दोगे 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, ये लिख दोगे, ये हो जाएगा बेटा y + 10 वर्ष, ठीक है ना, y + 10। तो बोला क्या है कि इसमें जो है वो सोनू की आयु की 2 गुनी थी, मतलब 10 वर्ष बाद पश्चात बोला है कि जो नूरी की आयु है ना वो सोनू की आयु की कितनी है, 2 गुनी है ना, हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी, मतलब x + 10 बराबर 2 गुनी हो जाएगी किसकी, सोनू की आयु की, y + 10। ये कंडीशन आने वाली है। इस समीकरण को हम हल कर लेंगे बहुत बढ़िया से। तो मैं इसकी गुणा कर लूंगा, ये जगह x + 10 बराबर, ठीक है, ये कर लेंगे 2 × 1 = 2 मतलब 2y बराबर 10 दूनी 20, इधर आ जाएगा तो x - 2y बराबर 20 - 10 यानी x - 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 2, ठीक है ना, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण ये है 2, समीकरण 2 ये है।
आप देख रहे होगे दोनों में चर x के गुणांक सेम है, तो आप लिख दोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को लिख दो। ये हमारे पास है x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10, ये हमारे पास है x माइनस के 2y प्लस के 10। ठीक है, इन दोनों को हल कर लो, जोड़ने घटाने पर माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये प्लस का ये माइनस का मतलब माइनस का y बचा, इधर बचा माइनस के 20, यानी y का मान मोटा मोटा आ गया बेटा 20 वर्ष। ठीक है, y का मान कितना आ गया 20 वर्ष आ गया, यानी y किसकी मानी थी हमने, सोनू की आयु मानी है। अब y का मान समीकरण नंबर आप 1 में रख दोगे, ठीक इस तरह से। तो मैं बोल रहा हूँ कि y का मान यहाँ पे, y का मान समीकरण 1 में, ठीक समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, ये हमारे समीकरण 1 था। इसमें हम y बराबर कितना रख देंगे, तो इसमें y बराबर रख देंगे 20, रखते हैं, ये जाएगा x माइनस 3 इंटू 20 इजकल टू 10 माइनस का 10, ये हो जाएगा x माइनस की 3 दूनी 6 मतलब 60, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा x 10 प्लस में 60, x बराबर जाएगा 50 वर्ष, 50 वर्ष ये आ गया हमारे पास नूरी गैल। तो हम कह सकते हैं कि जो नूरी है, नूरी की, ठीक है ना, वर्तमान आयु वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी बेटा 50 वर्ष। सोनू की वर्तमान आयु तो वो हो जाएगी बेटा 20 वर्ष। ठीक है ना, ये रहा इस प्रश्न का फाइनल आंसर, और आप इस प्रश्न को बहुत बढ़िया से लिख सकते हो। हम अगला सवाल करने वाले हैं, जैसे हमने ये सवाल करे हैं वैसे ही हम अगले सवाल करेंगे। चलिए, तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है। मैं जब तक अगला सवाल लगा देता हूँ स्क्रीन पर। तो जैसा कि अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है, और ये सवाल भी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप सारे बच्चे इस सवाल को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाएं और वीडियो को लास्ट तक देखें। जब तक आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, तो सब समझने के लिए आपको लास्ट तक बने रहने हैं। तो हम मान लेंगे, जैसे कि एनसीईआरटी बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। तो आप मान लोगे, ठीक है, आप मान लोगे कि माना ठीक है, संख्या का अंक, इकाई का अंक मान लो पहले, इकाई का अंक, ठीक है ना। आप मान लो इकाई का अंक मान लें हम, x मान लो या y मान लो, कोई फर्क थोड़ी है। मैं कहता हूं x मान ले रहा, ठीक है, इकाई का अंक x मान लिया, तथा दाही का अंक मैंने मान लिया ये y, ठीक, ऐसे मान लिया। तो बोला है कि अंकों का योग कितना है भैया, 9 है। तो लिख दोगे आप अंकों का, एक मिनट रुको, पहले हम बना लें, एक संख्या बना लें, या फिर वही लिख दें, चलो लिख देते हैं। अंकों का योग मतलब x प्लस y बराबर 9 दे रखा है, ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। अब सवाल में क्या बोला है, हमारी संख्या बनेगी कितनी, हमारी संख्या जो बनेगी, हमारी संख्या बनेगी, देखो इकाई का अंक x है तो इकाई के स्थान में लिख लो, दाही का अंक y है तो 10 y लिख लो, क्योंकि कोई संख्या इसी प्रकार बनती है। एक्चुअल में ये हमारी संख्या बनेगी, ठीक है, 10y प्लस में x, ये हमारी संख्या है। आगे देखते हैं, ठीक। सवाल में बोला है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को बदलने के बड़ी संख्या के 2 गुने के बराबर है। मतलब इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को बदलने पर, लिख दोगे आप कि जो संख्या है ना उसका 9 गुना 10y प्लस में x का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंक कैसे पलट जाएंगे, x के स्थान पर y आ जाएगा, y के स्थान पर x आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 गुने के बराबर है, मतलब 10x प्लस में y, ये बदलेगा, ठीक। संख्या थी हमारे पास y प्लस x, अब हो गई हमारे पास x प्लस y, ठीक। गुणा कर दोगे 9, 90 हो जाएगा, यहाँ पे 90y प्लस में 9x
बराबर 20x, ठीक है, और प्लस में 2y, ये इस तरह से हो जाएगा। तो इसको कर लेंगे हल, ठीक है। 1 मिनट से इसको हम हल करते हैं, इसको इधर कर लो, उसको इधर ले जाओ, हो जाएगा हमारे पास, हाँ इधर जाएगा, तो 9 20x माइनस के 9x, ठीक है। ये बचेगा हमारे पास 88y बराबर, ये बचेगा हमारे पास 9 में से 20 में से 9 गए तो कितना बचा, 20 में से 9 गए तो 11 बचा ना, 11x, तो 11 8 88 यानी 8y बराबर x आ गया हमारे पास। समीकरण नंबर ये 2 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं, 1 मिनट, इसको हम लिख सकते हैं कि ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा x माइनस के 8y बराबर 0, ये हो जाएगा हमारे पास दूसरा समीकरण, ठीक है। हम दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, इधर रखता हूँ तो आपको मैं दोनों समीकरण को हल करते हैं, ठीक है। तो एक समीकरण हमारे पास ये बन गया, एक समीकरण हमारे पास ये बन गया, या फिर आप सीधा रख सकते हो समीकरण 2 से x का मान 8y समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो रख दोगे समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, ये समीकरण 1 है, इसमें रखेंगे मान 8y है हमारे पास, तो हमारे पास है x प्लस में y बराबर 9, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण है, और इसमें हम x का मान रख देंगे 8y, यानी ये हो जाएगा 8y प्लस में y बराबर 9, ये हो जाएगा 9y बराबर 9, मतलब 9 से 9 कट गया, तो y बराबर आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। अब कुछ कर लो, y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। y का मान ये हमारे पास 8y बराबर x, ठीक है ना, इस तरह से। चलो यहाँ से y का मान रख लेते हैं, तो जाएगा 8 गुणा में 1 बराबर x, यानी x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया भाई। हमने जो संख्या मानी थी उसके अंक आ गए हैं, एक अंक आया हमारा, x बराबर आया है हमारे पास 8 और y बराबर आया हमारे पास 1, लिखते हैं। जो हमने संख्या मानी थी वो थी हमारे पास, संख्या कितनी थी, संख्या थी बच्चा 10 y प्लस में x, ठीक है। हाँ y का मान कितना है, y का मान 1 है, तो लिख दो 1 प्लस में इसका मान 8 है, हो जाएगा 10 प्लस में 8 मतलब कि कितना 18, ये संख्या है और यही संख्या हमें ज्ञात करनी थी। तो ये हुआ सवाल खत्म, ठीक है ना। इसका आंसर 18 आने वाला है, मतलब जो संख्या मानी जाएगी वो 18 मानी जाएगी, ठीक। तो चलिए अब इसको लिख लीजिएगा, मैं अगला सवाल लिखता हूँ और इसको मिटाते हैं हम। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ओके, ठीक है भैया। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर आ चुका है और हम उसके हल करने वाले हैं। सवाल हमारा इस प्रकार है कि बोला है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। तो बोला है 50 के नोट कितने निकाले उसने, 100 के नोट कितने निकाले, सवाल हो जाएगा, इजी सवाल है, ठीक है। तो आप मान लेना कि ठीक है, ऐसे मान लेना कि माना सबसे माने हमने माना, सब माने करना पड़ेगा, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर मान लो x, ठीक है। 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर मान लो y, ठीक है। तो जैसा हमारा सवाल में बोला वैसे ही हम करेंगे, ठीक। उसके बाद बोला क्या है कि हमारे पास टोटल उसने 2000 रुपये निकाले, ठीक है, और बोला है 50 तथा 100 के नोट लेने के क्या, मीना ने कुल 25 नोट निकाले, मतलब जो x और y का मान है प्लस y का मान है वो टोटल कितना है 25, उसने सिर्फ 25 नोट निकाले, ये समीकरण नंबर 1 है, सही है ना। प्राप्त ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए, सही है। तो हमारे पास इसमें जो सवाल है उसमें कुछ 50 के नोट हैं और कुछ 100 के नोट हैं, और टोटल राशि कितनी, तो 2000 है राशि, ठीक है। तो हम कह सकते हैं शर्तानुसार कि अगर हमारे पास 50 नोट हैं, ठीक है, और एक नोट की संख्या x है तो 50x हो जाएगा, प्लस दूसरा हो जाएगा 100y, क्योंकि हमारे पास 100 के नोट हैं और एक नोट की कीमत
एक नोट की कीमत हमारे पास कितनी है, तो y है, तो 100 की कितनी होगी, तो 100 y होगी। इसकी टोटल कीमत कितनी है, तो 2000 होने वाली है। ये सवाल में बोला है, किताब को रख देता हूँ मैं, ठीक। इन दोनों में से 50 कॉमन है, तो 50 कॉमन निकाल लूँगा, ये हो जाएगा x प्लस में 50 दूनी 100y बराबर हो जाएगा 2000, ठीक है। ये चला जाएगा x, हाँ, प्लस 2y बराबर, ये इधर में आएगा तो हो जाएगा 2000 बटे 50, तो ये कट जाएगा 0 से 0, 5 चौक 20, मतलब x प्लस 2y बराबर आ गया बेटा 40 आ गया, ठीक है। समीकरण 2 बन गया, समीकरण 1 बन गया, और दोनों समीकरण को हमें हल करना है, ठीक है। ये समीकरण को बोलेंगे समीकरण नंबर 2 और इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1। दोनों समीकरण को हमें किससे हल करना है, तो दोनों समीकरण को हमने भैया विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। किससे करना है, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या होता है, दोनों समीकरण के, इसमें तो हमें चर पूरे करना ही नहीं है, इसमें तो पहले से पूरे चर हैं, इसमें भी x का मान 1 है, इसमें भी x का मान है, तो बहुत सरल आंसर हो जाएगा इसका, x प्लस वाई बराबर 25, और ये जाएगा x प्लस 2y इजकल टू 40, ठीक है। इसको ऐसे हल कर लेंगे, समान चिन्ह है तो समान चिन्हों पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सब में माइनस हो जाएगा, ये से कट जाएगा, 2 बचेगा तो माइनस के y बचेगा, 40 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 40 में से 20 जाएंगे तो कितना, 20 बचा, 5 और घटा 15 बचा, माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 15 बचा। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 100 के नोटों की संख्या कितनी आ गई, 15 आ गई, ठीक। कर लेते हैं, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, ठीक है। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास ये है, x प्लस में y बराबर 25, y का मान रख दो यहाँ पे 15, तो ये हो जाएगा 15 बराबर 25, ये हो जाएगा x बराबर 25 प्लस में 15, इसको मिटा देते हैं, इसमें 25 माइनस की 15 हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा, हमारे 15 घटा लोगे तो उसका 10 ही बचेगा, x बराबर 10 आ गया, ठीक है ना। दोनों ही मान आ गए हमारे पास, y का भी मान आ गया, x का भी मान आ गया, दोनों मान बराबर है, बराबर है एक्चुअल में। y का मान 15 आया है, x का मान 10 आया है, तो हमने जो माने थे, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 50 के नोटों की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई, और 100 के नोटों की संख्या कितनी आ गई, तो 15 आ गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि 50 के नोटों की संख्या बराबर कितनी है, x मानी थी, x का मान कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। और हम लिख देंगे 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या बराबर कितनी आ गई, 10 आ गई, नहीं ये तो भाई 15 आई है, तो इसको लिख देंगे 15। इन दोनों की गुणा करने के बाद 50 की, तो हमारा टोटल रुपया कितना बनना चाहिए, 2000 बनना चाहिए। चेक करते हैं, अगर 50 के नोटों की संख्या 10 है प्लस 100 के नोटों की संख्या 15 है, तो देखते हैं क्या ये 2000 रुपये बनते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 500 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1500, तो दोनों को मिला लोगे तो कितना बन जाएगा राशि, 2000। इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये उत्तर की जांच हो गई प्रकार से, क्योंकि जो नोटों की संख्या आई है ना, दोनों को मिलाकर 2000 रुपये नोट होनी चाहिए, 2000 होनी चाहिए, 2000 हमारे पास राशि बन गई। इस सवाल को मिटाने वाला हूँ और अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि अगला सवाल एनसीईआरटी में लिखा है, एक किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त का अलग किराया लगता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक देने के लिए 27 रुपये अदा किए, ठीक है। तो जैसा कि अगला सवाल है हमारे पास कि एक पुस्तकालय में किताब रखने का कुछ खर्चा दिया है। खर्चा कुछ इस प्रकार है कि अगर कोई बंदा 3 दिन तक किताब रखता है तो उसे कोई रुपये नहीं देना पड़ेगा, मात्र 3 रुपये देने पड़ेंगे। अगर वो अतिरिक्त दिनों के लिए किताब ले जाता है ना, तो उसे अतिरिक्त के लिए किराया लगना पड़ेगा। देखते हैं कितना लगता है। देखो मान लेंगे कि प्रथम 3 दिनों का किराया, यहाँ लिख दोगे प्रथम 3 दिनों के लिए किराया, ठीक है ना। किराया मैंने मान लिया कि राया है भाई, किराया मैंने मान लिया 100 रुपया, 100 रुपये देना है हमें। कोई बंदा अगर 3 दिन के लिए किताब रख रहा है तो कितना रुपये देगा, 100 रुपये। और उससे अगले दिन मतलब अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया कितना होगा,
तो वो मैंने मान लिया वाई रुपया मान लिया, ठीक है। एक मान लिया मैंने अतिरिक्त मान लिया वाई रुपया, और 3 दिन के लिए किराया मान लिया कितना, एक्स रुपया। एक नाम रीता नाम की लड़की है, उसने किताब है ना वो 7 दिन रखी है। 7 दिन किताब रखने के उसने 27 रुपये अदा किए हैं। 7 दिन किताब रखने के उसने 27 रुपये अदा किए हैं, ठीक है ना। देखिए 27 रुपये मतलब 7 दिन किताब रखी है, बोलेंगे आप ये 7 दिनों तक एक किताब रखी जाती है। रुपए कितने अदा करने पड़ते हैं, 27 रुपये। तो 7 रुपये हैं वो कैसे अदा करने पड़ेंगे, यानी उसमें से 3 दिन तो एक्स चलेगा, मतलब एक्स 3 दिन हो गए, बचे 4 दिन, तो 4 अतिरिक्त किराया, तो उसमें वाई रुपये देना पड़ेगा बराबर 27। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। समझ में आया नहीं। इसके बाद बोला है जबकि एक सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, ठीक है। ये बात किसकी हो रही है, ऊपर वाली जो बात है बेटा वो है सरिता की बात। मतलब सरिता ये कंडीशन है ना, ये सरिता की कंडीशन है। ये सरिता एक शोशी नाम की लड़की है, उसने क्या बोला है, जो किताब है ना वो 5 दिनों तक रखी है। 5 दिनों तक एक किताब रख जाती है, किताब रखी गई, ठीक है, रखी जाती है, और रुपए कितने देने पड़ते हैं, 21 रुपये। यानी जो सुशी है ना वो 5 दिनों तक किताब रखती है और रुपए कितने देती है, 21 रुपये। 5 रुपये कैसे देगी वो, 3 तक तो मतलब कुछ 3 दिन तक तो एक्स रुपये देगी, मतलब एक्स। बाकी बचे 2 दिन उसके लिए वाई यूज करेंगे, 2 वाई बराबर 21 रुपये। समीकरण नंबर 2 हो गया ये। मार्कर में इंक डालनी पड़ेगी भाई, 1 मिनट, दूसरा मार्कर यूज करना पड़ेगा मुझे। चलो करते हैं। तो जैसा कि हम सवाल कर रहे हैं, सवाल में अभी दोनों समीकरण बन गए हैं, और सवालों में तुम देख रहे हो दोनों ही चरों के मान, मतलब एक्स में इसके मान दोनों में सेम है। बहुत बढ़िया सवाल होने वाला। हो ही गया सवाल में, क्या ही है, कौन सी विधि से करेंगे इसको, विलोपन विधि से। कौन सी विधि, विलोपन विधि यह सही लिख रहा है। चलो कर लो, दोनों समीकरण लिख लो। एक्स प्लस में 4y बराबर 27, एक्स प्लस में 2y बराबर 21, ये रख लो। देख रहे हो दोनों में भी चिन्ह बिल्कुल समान है। चिन्ह समान होने पर चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये 4 में से 2 जाएंगे तो भैया बचेगा 2y बराबर बचेगा हमारे पास 27 में से 21 जाएगा, सब जानते हैं 6 बचेगा, y बराबर बचेगा 6/2, मतलब 3 दूनी 6, यानी y बराबर 2। y बराबर आ गया 3, अतिरिक्त किराया 3 दिन आ गया। x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 में रख दो आप। समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस 4y बराबर 27, ठीक है ना। y का मान 3 रख दो यहाँ पे, तो जाएगा x प्लस में 4 × 3 बराबर 27, x बराबर हो जाएगा प्लस में 4 × 3 12 बराबर 27, यानी ये दिखाई दे रहा है भाई, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा x बराबर 27 माइनस के 12, x बराबर 1 बचा और यहाँ 5, तो 15 रुपया, ठीक है ना। तो अगर हम प्रथम 3 दिन के लिए किराया देंगे तो वो कितना देना पड़ेगा हमें, वो देना पड़ेगा हमारे पास 15 रुपये, और जो अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा भाई, 3 रुपये देना पड़ेगा। टोटल मिला के देखो कितना हो रहा है, 18 रुपये हो रहा है। बल्कि जो रीतू है और जो सरिता है वो अपनी, मतलब सुशी और सरिता है, अपना अलग अलग किराया देती हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्रथम 3 दिन के लिए जो किराया आएगा ना वो कितना आएगा, 15 रुपये आएगा, और अतिरिक्त किराया कितना जाएगा, तो वो 3 रुपये जाएगा। आप इस बात को लिख लेना। और इसी सवाल के साथ आज की हम वीडियो समाप्त करते हैं, और मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जब आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करना है, और शेयर भी तो आपको करना ही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और जितनी भी आपको मैथ पढ़नी है, मतलब हाई स्कूल से रिलेटेड जो भी मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको पूरी प्लेलिस्ट में देने वाला हूँ हाई स्कूल की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।